2026 में जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, यानी जनवरी के महीने की मंथली राशिफल के बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि का कैसा रहेगा, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति और 2026 का पहला महीना है तो कैसा रहेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी एस्ट्रो आज की टीम से आपका नव वर्ष अच्छा रहे, माता रानी सब इच्छाएं आपकी पूरी करे, यही हमारी कामना है। चलिए सबसे पहले हम मिथुन राशि वाले की कुंडली के बारे में, वार्षिक कुंडली यानी कि मंथली कुंडली, जनवरी की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये चंद्र राशि से जिसकी मिथुन राशि है वो भी देख सकता है, लगन से भी आप दे सकते हैं। और सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में जनवरी का महीना, पहला ही महीना गज केसरी योग से शुरुआत पहले महीने की हो रही है। अब ये गज केसरी योग यानी कि मिथुन राशि का जो आपने 2-3 साल में खोया है, तो ये महीने का संकेत, इस महीने से ये संकेत मिल रहा है कि ये साल पाने वाला साल है। पहला, आध्यात्मिक रूप से किसी संस्था से आप जुड़ने वाले हैं और जनवरी के महीने में खूब तीर्थ यात्रा करेंगे, या फिर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, गजकेसरी योग बना रहे, यानी कि जनवरी के महीने से ही आप अपने आप को अप टू डेट करने वाले हैं और कुछ नॉलेज हासिल करने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं। जनवरी से ही ऐसा योग नजर आ रहा है, यानी ये जो गुरु और चंद्रमा की जो युति है ना, ये कहीं ना कहीं पहले महीने से ही आपकी पर्सनैलिटी, आपके लोग, आपके बोलने के, आपके चीज़ों में बड़ा बदलाव आता हुआ ये साल में दिखाई देगा। खासकर जनवरी से ये चीज़ नज़र आ रही है। और हेल्थ में आपकी रिकवरी होगी और वाणी में आपकी रिकवरी होगी, रिलेशन में आपकी रिकवरी होगी, क्योंकि गुरु चंद्र दोनों ही बैठे हैं, यानी कि जनवरी का महीना रूठे हुए व्यक्तियों से दोबारा बातचीत शुरू करने वाला महीना है, पूजा पाठ वाला महीना है और दूसरा चिंतन करने वाला महीना है और कुछ ना कुछ अपने आप को अप टू डेट करेंगे, क्योंकि गुरु चंद्रमा दोनों के दोनों ही आपकी ही राशि में बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये गज केसरी योग बना रहे हैं, यानी जैसे हाथी चलता है ना और कुत्ते भौंकते हैं, तो आप भी मस्त मौला हो जाने वाले हैं साल 2026 में। लोग कुछ भी कहे आप पे अब फर्क नहीं पड़ेगा, डिप्रेशन को, मानसिक तनाव को टाटा बाय बाय कर कर अपने मस्ती में रमने वाले हैं। मिथुन राशि का ऐसा ही जनवरी का महीना नजर आ रहा है और पूरा साल का भी यही अंतर है। और साल 2026 मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या मिथुन राशि वालों आपको जानकारी मिली या कंफ्यूज हो गए? बहुत सारी वीडियो देखकर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में कंफ्यूज हो गए। अब ऐसे में आपको करना, सटीक जानकारी चाहिए तो आपको एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल में जाएं, मिथुन राशि साल 2026 की भविष्यवाणियां देखें। मैंने उसमें 9 से 10 भविष्यवाणियां की है और वो आप देखें, उसको एक जगह नोट कर लें। और ये मेरा गारंटी है, मेरी ये दावा है कि उनमें से 5 भविष्यवाणियां साल खत्म होते होते बिल्कुल सटीक बैठेगी। आप देख लीजिएगा, 30 साल के अनुभव से ये बात बोल रहा हूँ। हर साल वार्षिक राशिफल अपलोड करता हूँ और तुक्के नहीं, उसमें वर्ष कुंडली और उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी जगत कुंडली को, दोनों को देख के ही वार्षिक राशिफल बनाया जाता है। तो आप जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा जब कि कितना अच्छा और कितना एक्यूरेट होता है। तो हेल्थ तो जनवरी में ठीक है। बाकी धन की स्थिति के बारे में जनवरी के महीने में बात करें तो जनवरी के महीने में धन की स्थिति जैसा आप चाह रहे हैं वैसे धन की स्थिति अभी नहीं है। जनवरी के महीने 2 भागों में आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 11 जनवरी तक आपके पास धन आएगा, लेकिन खर्चा भी बहुत होगा। पार्टी में आपका खर्चा होगा, किसी घूमने फिरने में आपका खर्चा होगा, किसी दान धर्म भी आप करने वाले तो उस पर खर्चा होगा। तो 11 जनवरी तक आप पे जो आप काम किया है, जो सैलरी आती है, वो थोड़ा मोटा आपका
धन आएगा, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। और जो धन आने वाला भी जनवरी में होगा वो भी आपका पोस्टपोन होते हुए 11 जनवरी के बाद चला जाएगा, क्योंकि चंद्रमा गुरु के साथ गज केसरी योग बना रहे हैं। हाँ, 12 तारीख से ये गज केसरी योग आपका एक्टिव होगा। 12 से 31 जनवरी के बीच में कोई बड़ी डील से आपको बड़ा धन का लाभ होगा। कुछ ना कुछ ऐसा आपके पास चीज़ें आएंगी कि आपको बड़ा धन का लाभ होगा, क्योंकि गज केसरी योग बन रहा है। तो बृहस्पति चल चल के आपके पास आएंगे और आपको अच्छा धन लाभ करके जाएंगे, लेकिन वो 11 तारीख के बाद ही आपको मिल रहा है। बात करें आपके परिवार भाव की, और परिवार भाव से पहले मित्रों, ये जो हम बताते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, याद रखिएगा। यदि आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो आपको क्या करना है, 7210124289 ये मेरा नंबर है। इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के यूट्यूब की हिस्ट्री की सबसे कम शुल्क, टेलीफोनिक शुल्क हमने रखा है, तो आप पूछ सकते हैं। यानी कि टेलीफोनिक मुझसे बात कर सकते हैं, उपाय ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यानी यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे कम शुल्क हमारा ही है, और आप एक बार ट्राई करके देखें। चलिए अब परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव के जो स्वामी हैं, देखिएगा परिवार भाव 4th हाउस होता है, इसके स्वामी बुध हैं। बुध कहीं ना कहीं आप देखेंगे 4 ग्रहों के साथ में, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये चारों ग्रहों की युति बन रही है। और इसमें बुध ही कमजोर हैं, क्योंकि बुध बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, बहुत कमजोर हैं। तो मैं यही कहूंगा, और बुध का जो गोचर होगा वो 17 जनवरी के बाद यहां से निकल जाएंगे। तो 1 से लेकर 17 जनवरी तक परिवार के अंदर थोड़ा सा कलेश वाला माहौल रहेगा। छोटे मेंबरों से, भाई बहन छोटे से कुछ कलेश हो सकता है, कुछ का बड़े भाई बहनों से कलेश होगा। यानी कि 17 जनवरी तक घर के अंदर कुछ ना कुछ वाद विवाद रहेगा। घर के अंदर छोटे मोटे बाथरूम के, किचन के, लकड़ी के काम भी आप कराएंगे और लेबर मिस्त्री से परेशान भी रहेंगे। तो 17 जनवरी तक परिवार भाव अस्त व्यस्त है। हाँ, 17 तारीख के बाद बुध देव मकर राशि में चले जाएंगे। तो मकर राशि में जाएंगे तो स्थिति, परिवार की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। परिवार में जो टेंशनें चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। बुध देव जैसे ही मकर राशि में जाएंगे तो पारिवारिक सुख आपका बढ़ जाएगा। भाई बहन, माता पिता से जो अनबन थी वो भी सॉल्व होती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके लिए 17 जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा। चलिए अब संतान भाव के बारे में बात कर रहे थे। तो संतान भाव के स्वामी वही शुक्र हैं। शुक्र भी गुरु की राशि में, हालांकि चतुर्वर्गी ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु की राशि में कमजोर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे छोटी संतान है मिथुन राशि की या बड़ी संतान है, 1 से लेकर और वही के वही 12 जनवरी तक, क्योंकि उसके बाद शुक्र धनु राशि से निकलकर मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो 1 से लेकर 12 जनवरी तक, जब तक शुक्र वीक है, धनु राशि के अंदर है, तब तक कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी संतान है, उनको आपको कोशिश करनी है कि ठंडा चीज़ें खाने से परहेज करवाना है। रेडी पटरी का खाना नहीं खाने देना है, बाहर का आपको खाने नहीं देना है। छोटी बड़ी संतान को हाइजीन मेंटेन करने का आपको कोशिश करनी है, नहीं तो उनको उल्टी दस्त की समस्या, ठंड सर्दी की, पेट की प्रॉब्लम रह सकती है। और 12 जनवरी से पहले इसके योग बनते हैं। हालांकि संतान के लिए 1 से लेकर 12 जनवरी में परिवार के साथ में यात्रा के भी योग है। संतान की जनवरी के महीने में कोई इच्छा भी पूरी होगी, संतान कोई खुशखबरी भी देगी, वो सब ठीक है। लेकिन 12 जनवरी तक हेल्थ के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जब तक शुक्र यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखा जाए, शुक्र यहाँ से मकर राशि में 13 तारीख से में चले जाएंगे। तो मकर राशि में स्थिति अच्छी है, यानी 13 से लेकर और कहीं ना कहीं आपकी 31 जनवरी तक, जब तक शुक्र मकर राशि में रहेंगे तब तक संतान से संबंधित चीज़ें अच्छी होंगी। संतान संबंधी कोई खुशखबरी, अगर आपकी बड़ी संतान है, जॉब करती है, तो वो भी आपको कोई खुशखबरी, अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, ग्रोथ की न्यूज़ दे सकते हैं। तो कुल मिला के 12 तारीख तक की थोड़ी टेंशनें हैं, खासकर हेल्थ में। वैसे संतान सुख ठीक है। बात करें आपके नौकरी के बारे में, करियर के बारे में, तो ये मिथुन राशि याद रखिएगा, सूर्य, बुध और शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। और खासकर हम मंगल को करियर के लिए हम लेते हैं। तो मंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं धनु राशि के अंदर बैठे हैं, चतुर्वर्गी ग्रह के साथ बैठे हैं, और बृहस्पति की दृष्टि भी है।
याद रखिएगा, जो गजकेसरी योग बना रहा है ना, उसकी दृष्टि। तो जनवरी का महीना आपके लिए खासा अच्छा रहेगा। एक तो बृहस्पति की दृष्टि से आपके करियर में रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जिम्मेवारी वाला कोई पद दिया जा सकता है। नौकरी में रुका हुआ काम आपका जनवरी के महीने में ही बन सकता है। मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में आप जाएंगे, या कोई पहाड़ हिल स्टेशन की मित्रों के साथ प्लानिंग भी करेंगे, वो भी जनवरी में योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जनवरी में अच्छी सेल होती हुई भी नज़र आ रही है। जो लोग नौकरी अप्लाई करना चाहते हैं तो रिप्लाई भी आपको जनवरी में ही मिलेगा, क्योंकि गुरु और चंद्रमा की दृष्टि है। तो कुल मिला के जनवरी का महीना आपके लिए, खासकर नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा है। करियर के चुनाव के लिए, नई नौकरी के लिए बड़ा अच्छा महीना जनवरी का महीना है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, सप्तम भाव देखा जाएगा। तो सप्तम भाव में वैसे भी सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल बैठे हैं, और गजकेसरी योग। सप्तम के स्वामी कौन है? बृहस्पति। सप्तम के लॉर्ड लगन में बैठे हैं, गुरु चंद्रमा बैठे हैं, गजकेसरी योग बना रहे हैं और अपने भाव को ही दृष्टि दे रहे हैं। यानी जनवरी का महीना आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। करियर के रूप में पहले हम बात कर लेते हैं। करियर में जनवरी के महीने से ही अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई। सुना है ना आपने डायलॉग? तो वही चीज़ जनवरी से आपको नजर आएगी। पार्टनर को करियर के अच्छे ऑफर मिलेंगे। पार्टनर के करियर में जो दिक्कतें थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। पार्टनर की हेल्थ, मानसिक तनाव में जो रिकवरी होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में किसी विवाह, शादी, पार्टी, हिल स्टेशन, कहीं ना कहीं यात्रा के योग भी है। पार्टनर से, पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, उनसे जो वाद विवाद आपके चल रहे थे वो भी दूर होते हुए नजर आ रहा है। यानी रिलेशन के लिए ये जो जनवरी का महीना है, और करियर के लिए, पार्टनर के लिए बड़ा आनंददायक महीना है। यानी कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा होगा, दोनों घूमने भी जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ करियर में भी पार्टनर को अच्छा सुख मिलेगा। तो जनवरी का महीना तो बड़ा अच्छा है भाई, पहला ही महीना बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो भाई जनवरी के महीने में क्या है, यहाँ तो शनि ही बैठे हैं दसम स्थान में, और दसम स्थान के स्वामी भी बृहस्पति हैं और गजकेसरी योग बना रहे हैं। देखिए गुरु चंद्रमा की युति है, एक साथ बैठे हैं। तो जनवरी का महीना पहले 1 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक तो बड़ी दिक्कतें रहेंगी। कर्मचारी झूठ बोलेंगे, कर्मचारी नहीं आएंगे, कर्मचारी की लापरवाही से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। 11 जनवरी तक काम तो अच्छा रहेगा, लेकिन काम को आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। काम में कर्मचारी के बदौलत, लेट लतीफ़ी की बदौलत, काम चोरी के बदौलत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 12 तारीख से गजकेसरी योग एक्टिव होगा, तो 12 से लेकर और 31 जनवरी तक आपका काम अच्छा रहेगा, और काम में जो रुकावटें थी वो दूर होगी, सेल आपकी अच्छी होगी। तो गजकेसरी योग आपका जो बनता है वो 12 तारीख के बाद बनता है। तो कुल मिला के मिथुन राशि के लिए जनवरी का यानी साल का पहला महीना बहुत ही अच्छा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।